सभी लोग को मैं सशक्त नमन करता हूं। और रघुनाथ जयंती है, शंकर राव रघुनाथ साहब को सशक्त नमन करता हूं। मुझे एक ही पीड़ा है, समाज में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कलेक्टर है, ये क्या बात बोलते हैं शिक्षित होना। शिक्षा एक चाबी कुंजी है। कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हो आप? शिक्षा की दो परिभाषा है। शिक्षा वो नहीं है कि हम नौकरी लग गए और हम अपने परिवार को छोड़ दिए और बीवी बच्चे के साथ खुश हैं और सिटी में जाकर बस गए। आप ऐसी शिक्षा मत देना अपने बच्चों को। अरस्तु, कार्ल मार्क्स ने जिसने परिभाषित किया है, ये लोग क्या बताते हैं? शिक्षा वह है, आप अपने माँ बाप से जो संस्कृति पाते हो, भाषा संस्कृति पाते हो, उस शिक्षा को अपने मन मस्तिष्क में बसाते हो और अपने बच्चों को देते हो। जो आज बोल रही सरकार कि जो माँ बाप को छोड़ देगा उसको हम पूरे जितने भी फायदे मिलते हैं सरकार से उनको हम बाहर कर देंगे, ये क्यों बोल रहा है? हम ऐसी शिक्षा दें कि हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, आप लोगों को छोड़ के कहीं सिटी में बच जाए, विदेश में बच जाए, ऐसी शिक्षा की बात कर रहे हो? शिक्षा वो नहीं है दोस्तों। शिक्षा वह है, हमारे माँ बाप भाषा संस्कृति जिसको सीखते हैं और उसको जीवन में लागू करते हैं, और हम समाज के लिए जीते हैं, हमारे माँ बाप को लेके चलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग को लेके चलते हैं, ये शिक्षा है। शिक्षा वो नहीं है। शिक्षा की दो परिभाषा है। नौकरी पाके हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, समाज का विकास होगा इसमें? जब माँ बाप को भूल गया तो क्या अपने परिवार को, अपने समाज को दे सकता है? कभी नहीं देगा। आप नेता पैदा कभी मत करिए, आप समाज सेवक पैदा करिए। आप जिस दिन समाज सेवक पैदा करोगे आपको जिंदगी भर साथ देगा। हमारा दोस्त और हमारा भाई और हमारे परिवार में कोई मरता है तो सबसे पहले आप देखना आपके दोस्त लोग आते हैं। पहले हॉस्पिटल कौन आता है? पहले दोस्त आता है कि पहले परिवार आता है या कोई कलेक्टर आता है? आपको बता दें, आपका सबसे पहले दोस्त आता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमको समाज सेवक पैदा करना है। समाज सेवक का मतलब क्या होता है? समाज की दो परिभाषा है। समाज का दो या दो से अधिक परिवारों का व्यक्ति विशेष का जो संगठन होता है, जो भाषा संस्कृति एक समुदाय निश्चित स्थान पर रहता है, उसको बोला जाता है समाज। और समाज के दलाल किसको बोलते हैं? जो समाज की आड़ लेके समाज को गुमराह करता है। जैसे पेंद्राम दादा ने कहा था, भी सतीश पेंद्राम जी आए थे नागपुर कार्यक्रम में गया होता, भाषण में भी दिए होता। 1993 में उन्होंने बोला कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार की रिपोर्ट गई कि इस देश में आदिवासी नहीं रहते। इसका मतलब क्या हुआ? इस देश में आदिवासी नहीं रहते यानी हम इस देश के मूल मालिक नहीं है, जन जंगल जमीन के मालिक नहीं है, ना ही हम यहाँ के राष्ट्रीयता है, ना ही मूल निवासी, यानी आदिवासी जीरो। अब इस चीज को समझ रहे? क्या माध्यम है? हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बड़े बड़े मंचों में आते हैं, भाषण देते हैं, आप गरीबों को भटकाते हैं। आप एक ध्यान रखना, दो रोटी कमाना है तो खेती काम करना पड़ेगा। दो वक्त की रोटी जब तक करोगे नहीं आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। आप एक ध्यान रखो, 1993 में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पढ़े हो? उनको पूछो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि एसटी ओबीसी इस देश के मूल निवासी हैं, मूल मालिक हैं। सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि हमारे समाज के दलाल लोग हमको बेच रहे हैं, हम गरीब लोगों को। हम गरीब लोग की बात करते हैं। गरीब लोग कैसे उठाओगे? इसके बारे में बताएं। अभी यहाँ कितने भी आए होंगे कार्यकर्ता, कितने बड़े बड़े वरिष्ठ लोग आए होंगे, आप बचोगे कैसे? अभी मालूम है गुजरात में हाईवे का जो प्रोजेक्ट निकला था, जो सूरत के ऊपर से जाना था, वहां पर सूरत समझते हैं, वहां कपड़े उद्योग है, वहां पर जो हाईवे जाता है वहां पंडित दुनिया लोग रहते हैं, 1 हेक्टेयर का 1 करोड़ लेते हैं। वो डाइवर्ट कहां से कर रहे हैं? उन लोग जहां आदिवासी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक रहते हैं वहां डाइवर्ट कर रहे हैं। आपको कितना देंगे? 70,000 80,000 रुपए एकड़। आपको पता है 8,000 हेक्टेयर
87,000 हेक्टेयर जो आंध्र प्रदेश में जमीन गई हाईवे प्रोजेक्ट में, आपको पता है नागालैंड में 87 लाख रुपए हेक्टेयर जमीन दिया गया है, क्योंकि वहां के आदिवासी अमेरिका स्टेट में है। क्योंकि वो क्या है मालूम है? क्रिश्चियन है। आप क्या हो? आदिवासी। उनको बचाने वाला अमेरिका के लोग खड़े हो गए। 87 लाख रुपए हेक्टेयर मिला, इसका मतलब 40 लाख रुपए एकड़ मिल रहा है। आपको यहाँ बचाने वाला कौन है बैयर में? ये बताइए। कोई आया आपके समाज के सामने? कोई खड़ा हुआ है? कितने समाज कर रहे हैं? ऐसा कौन सा आंदोलन निकला अभी तक? अभी राष्ट्रीय उद्यान का मैं गुरुवार को आंदोलन कर रहा हूँ बैयर में। 250 परिवार को मुआवजा राशि नहीं मिली है, वो बेचारे लकड़ी बेचते हैं। भैया लकड़ी बेच रहे हैं, आप बालाघाट जाते हो बस स्टैंड में, आदिवासी देखना, आप बोली पारसी बोलते हैं, भीख मांगते हैं आपको बस स्टैंड में, बस के सामने। देखे हो? जो भी गए होंगे सब गए होंगे बालाघाट बस स्टैंड में। वो बोली पारसी बोलते, वो कहाँ गए? अपने वाराणसी क्षेत्र के हैं। उन लोग गोली पारसी बोलते हैं, भीख मांग रहे हैं। वो स्थिति यहाँ आने वाली है। राष्ट्रीय उद्यान जितने आदिवासी निकले हैं ना, आज लकड़ी बेच के जिंदगी जी रहे हैं। 250 परिवारों लोग का 250 परिवारों को लिस्ट आई है मेरे पास। अभी गुरुवार को मैं आंदोलन करा रहा हूं। तुमको कौन बताएगा? तुम्हारे विधायक क्या कर रहे हैं? हम जिले की मांग कर रहे हैं। 2.5 लाख हेक्टेयर यहाँ पर जमीन है। 10 लाख के ऊपर हमारी जनसंख्या है। यहाँ 2 लाख की जनसंख्या, 3 लाख की जनसंख्या में जिला बना था। जिला क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है? सबसे बड़ा ट्राइबल जिले बने गए भैया तहसील में। ट्राइबल सबसे ज्यादा अरबों की फंडिंग आती है। आपको पता है? बालाघाट और बैयर जिला क्यों नहीं बनने दे रहा है? यहाँ का पैसा पूरा बीजेपी के नेता पूरे खा रहे हैं बालाघाट बैठे बैठे। और सबसे ज्यादा राजस्व एमपी को मध्य प्रदेश में बैयर तहसील जा रही है। 5 मिनट रुक, अच्छी बात बता रहा हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। पूरा राजस्व जा रहा है कहाँ? एमपी गवर्नमेंट को। बैयर में क्या मिल रहा है? कोई अच्छी स्वास्थ्य सुविधा है? कोई शिक्षा की व्यवस्था है? हमारे लोग दक्षिण बैयर से जो भी एम्बुलेंस जाते हैं, जो फोन करते हैं, कोई हादसे में एडमिट है तो मर जाते हैं। वो एम्बुलेंस वाले बोलते हैं कि दक्षिण बैयर में नक्सलाइट हो जाते हैं, इसलिए हम लोग एम्बुलेंस नहीं जाते। वो गरीबों के बारे में सोचो। अभी पोलापट पर भी मरा है, पोलापट में भी एडमिट था। अभी शायद बरवाई में खत्म हुआ भी हॉस्पिटल में। कोई गए होंगे, हमारे लोग हैं यहाँ पर आसपास के, उनको बोला था मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराओ। मेडिकल कॉलेज जौनपुर है, एम्स है भोपाल, छत्तीसगढ़ में एम्स है भोपाल, तो नहीं भेजा पाएंगे। कहां से भेजाओगे? जब ये जिला बन जाएगा तो हमारा मेडिकल कॉलेज जब यहाँ जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ आएगी, यहाँ पर सब कुछ शिक्षा की व्यवस्था होगी, तो हमारे गरीब बच्चे जो भोपाल इंदौर में नहीं पढ़ते वो कहाँ पढ़ेंगे? बैयर में पढ़ेंगे। आप इस चीज को सोचो। आपके बच्चे जब ज्यादा पढ़ लिख लेंगे तो आपको बताएंगे ना कि सिस्टम क्या है। क्योंकि आप लोग आ जाते हो बड़े बड़े कार्यक्रम में, भाषण सुनते हो, सीखने आते हो, अच्छी बात है सीखना, पर आपको एक फर्क करना सीखना चाहिए। गरीब आदमी को मरना है, आप ऊपर कैसे उठोगे इसके बारे में सोचो। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक 4 सिस्टम है। अपनी संस्कृति कैसे बचाओगे? आज एक आदिवासी मर रहा है, मणिपुर में पूरे आदिवासियों को घर जला दिया गया, 3 बहनों को नंगा बलात्कार करके घुमाया गया। आप लोग बैयर में कभी खड़े हुए? 300 आदमी लेके मैं बैयर में पूरा आंदोलन कराया। कोई आया? यहां से कोई गए थे? कब जगोगे? ऐसे मुर्दे बन के देखते रहोगे और तुम्हारे सामाजिक दलाल मंच में आएंगे और भाषण देंगे, चले जाओगे, ताली बजाओगे। समाज का कभी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। कभी ये ध्यान रखना, कभी सच्चे आदमी को पहचानना सीखो। समय का प्रावधान है, मुझे शायद ऊपर भी जाना है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप लोग समझदार हो, इतने में समझ जाओगे, ठीक है? क्यों डाल रहा है? नहीं तो वो तो कैप्चर कर लेता। फिर बैगा जनजाति का रामाटोला का जमीन में तालाब क्यों बना दिया? आपके सरपंच बोल रहे हैं कि नक्सलाइट विस्फोट में पूरे कागजात जल गए। आपके रामोटल पश्तो में क्या नक्सलाइट विस्फोट हुआ था? कि दान पत्र के कागजात जल गए? मेरे पास व्हाट्सएप में रखा हुआ है पूरा। जब कागजात जला ही नहीं, यहाँ नक्सलाइट विस्फोट हुआ नहीं, तो इसका मतलब आदिवासी की जमीन को क्या है तुम गुमराह करके बनवा रहे हो? कहीं तालाब बनाओ, कहीं बांध बनाओ, कहीं राष्ट्रीय उद्यान बनाओ, मरेगा कौन? 60-70 हजार रुपए जब आपको मिलेगा एकड़, आप किसकी जमीन खरीदोगे? आदिवासी की खरीदोगे। आने वाले कल में हमारे पास जमीन नहीं बचेगी, घर बनाने के लिए मकान नहीं रहेगा। इस बात को सोचना आप लोग घर में जाके। आज जो 10 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ बोल रहे हो ना,
कल के दिन में 1 एकड़ भी नहीं बचेगा आपके पास। इस चीज के लिए जागो। भाषण देना आसान है। मैं देखो कल झामुल में देखे आया हूँ, 12 पंचायत के भाषण देके आया हूँ। अभी गुरुवार को मैं राष्ट्रीय उद्यान से 250 लोगों का मैं अभी आंदोलन करवा रहा हूँ। पूरे आप लोग को आना है। वो क्या आपके राष्ट्रीय उद्यान के जो आदिवासी बाहर होना है तो आपके बच्चे नहीं है क्या आपका बच्चा, आपकी बहन बेटी के वो बच्चा होगा जिसका जमीन 250 लोगों का जमीन को मुआवजा नहीं मिला है, जमीन के बदले जमीन नहीं मिला है। जब वो मरेंगे तो क्या तुम ताली बजाते रहोगे? ऐसी भाषण सुनते रहोगे, ताली बजा मुद्दा बन के देखते रहोगे और हमारे भाई बेटियों को इज्जत लूटी जाएगी और हमारा जमीन बर्बाद होता जाएगा। कब जगोगे? जगो। गुरुवार को मेरा आंदोलन है राष्ट्रीय उद्यान के खिलाफ। जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, कल मैं परमिशन ले रहा हूं। गुरुवार को जिसके दिमाग में आ रहा है सब खड़े हो जाना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। बुरा लगेगा तो आप बोल सकते हैं। हाँ।